दुनिया में बहुत सारे ऐसे महापुरुष होते हैं जिनको आदत होती है उड़ता हुआ तीर लेने की। भले ही किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, रत्ती भर डक्का पता नहीं है किसी चीज़ का, लेकिन ये जरूर रिएक्ट करेंगे कि मुझे हर चीज़ का पता है, जो मैं करूँगा वही होगा, अपनी भगवान है। तो ये वाली कंडीशन पूरी तरह से होगी यूएस के सेनेटर्स की, जिनको क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उनको क्रिप्टो को रेगुलेट करना है, उनको क्रिप्टो के रूल्स लेके आने हैं। ठीक है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के बारे में बातचीत चल रही है यूएसए के बारे में, उस चीज़ के बारे में आपको पता होगा। ऑब्वियसली आप सुन ही रहे होंगे उन सारी चीज़ों के बारे में कि किस तरह से क्रिप्टो को रेगुलेट करने की कोशिश के अंदर वो लोग उल्टे सीधे रूल्स लेके आ रहे हैं, जिनके ऊपर अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं। बहुत सारे सीनेटर्स ऐसे हैं जिनको समझ है और वो प्रपोजल्स दे रहे हैं कि इस चीज़ के अंदर अमेंडमेंट की जाए। अब पूरा उनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल है उसके अंदर क्रिप्टो का जो एक पार्ट दिया है, इनका प्लान है कि क्रिप्टो से 28 बिलियन यूएस डॉलर का वो टैक्स वसूल करेंगे ब्रोकर से। ब्रोकर्स बोले तो अब उनके हिसाब से अगर आप माइनर हो तब भी आप ब्रोकर हो, अगर आप वैलिडेटर हो तब भी आप ब्रोकर हो, आप क्रिप्टो एक्सचेंज हो तब भी आप ब्रोकर हो। मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे ऊपर टैक्स लगेगा। कुछ सीन पानी तो रखो यार ढंग का, कुछ तो चीज़ समझ लो। ठीक है, टैक्स लगाने के लिए उनको चाहिए इन्फॉर्मेशन। क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं अपने यूजर्स की कि हमारा ये यूजर्स हैं और वो इतना मंथली ट्रेड करते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन है। बात की जाए जो माइनर्स हैं वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन देंगे और वो किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देंगे, उन्हें तो कुछ पता नहीं है ना। वो सिर्फ ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर रहे हैं, वो ब्लॉक्स फॉर्म कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि ये फलानी जो ट्रांजैक्शन आई है किस यूज़र की है, उस यूज़र ने कितना ट्रांजैक्शन किया। लेकिन ये चीज़ सेनेटर्स को समझ हो तब तो वो कुछ सही डिसीजन लें। अब ऐसे टाइम में जहाँ पे मार्केट में अच्छी खासी हरियाली छाई हुई है, बिटकॉइन वापस कुछ अच्छा करने के मूड में है, बुल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, ऐसे में ये बीच में जो भी ये गंद मचा रहे हैं सेनेटर लोग उल्टी सीधी हरकतें करके, इस चीज़ की वजह से मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक तो वैसे ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई 45,000 के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाए ताकि हम, है ना, वापस एक अच्छी हाइट की तरफ जा पाएँ, लेकिन नहीं, बीच में गंद डालना है भाई तो वो करेंगे वो लोग। तो इस सारे मसले के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, सेनेटर्स क्या गंद डाल रहे हैं और उस चीज़ से क्या इम्पैक्ट आ सकता है, उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। बिटफिनेक्स, कॉइनबेस की तरफ से कुछ बहुत ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और आने वाले टाइम में हमें बिटकॉइन से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, ताकि आपसे कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो से भी पहले नॉलेज चाहिए, किसी चीज़ की खबर चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे तुरंत से इंफॉर्मेशन अपडेट्स मिल जाती हैं और बिटकॉइन के रेगुलर चार्ट्स में वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉइन्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं और आप हमारी लाइव कॉल्स में पार्टिसिपेट करके अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिटफिनेक्स से। अच्छा, अभी तक अगर आपको किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करना है, बिटकॉइन के ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हो, उसको बाय करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, तो वहां पर आपको एक लिमिटेशन दिखती है। लिमिटेशन क्या कि हर एक्सचेंज का एक मिनिमम अमाउंट होता है कि उस मिनिमम अमाउंट से नीचे आप बिटकॉइन ना तो बाय कर सकते हो ना सेल कर सकते हो। बाकी कॉइन्स के ऊपर भी ये चीज़ें लागू होती हैं, लेकिन बिटफिनेक्स ने अब ये फंडा कर दिया है कि अगर आप चाहो तो आप सतोशी में भी ट्रेड कर सकते हो। मतलब बिटकॉइन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा जो नंबर होता है सतोशी, आप एक सतोशी तक भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन एक सतोशी में ट्रेड करेंगे तो मेकर टेकर फी लगेगी, उसका क्या होगा? अब उस चीज़ के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। वो चीज़ें समझ में आएंगी उन यूज़र्स को जो एक्चुअल में बिटफिनेक्स पे ट्रेड करते हैं। तो अगर आप बिटफिनेक्स पे ट्रेड करते हो तो यार इस चीज़ को चेक करके बताओ हमें और कमेंट में बताओ कि क्या हुआ। नहीं तो ट्विटर के ऊपर अपना एक स्क्रीनशॉट डालो कि मेकर और टेकर फी क्या लग रही है। ठीक है, दूसरी चीज है कॉइनबेस से। कॉइनबेस के ऊपर अब आप एप्पल पे से पेमेंट करके भी क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। कॉइनबेस में अभी तक अगर आपको ट्रेडिंग करनी थी तो उसके लिए आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते थे या किसी दूसरे वॉलेट से आप अपना क्रिप्टो यहाँ सेंड करके फिर उसमें ट्रेडिंग कर सकते थे। लेकिन अभी इन्होंने एप्पल पे का ऑप्शन ऐड कर दिया है, तो अगर आपके एप्पल पे के अंदर आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डला हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन एडिड है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली कॉइनबेस के ऊपर क्रिप्टो बाय कर सकते हो।
मे बी थोड़े टाइम के अंदर ये सेम फीचर गूगल पे के साथ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, फिर आप अपने गूगल पे से भी कॉइनबेस के ऊपर पेमेंट करके क्रिप्टो बाय सेल कर पाओगे। तो अब चलते हैं यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के अंदर क्रिप्टो की जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर डिस्कस करने के लिए। यूएस का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल है, इसके अंदर इस तरह के प्लान्स इंक्लूडेड हैं कि जो भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अपने इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आईआरएस को, ताकि वो ये डिटेक्ट कर सके कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, अनडिक्लेयर्ड कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है। अब इस चीज़ के अंदर क्रिप्टो को भी वो शामिल कर रहे हैं, जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको भी अपने यूजर्स का डाटा देना पड़ेगा। और सिर्फ एक्सचेंजेस ही नहीं, ऐसी कोई भी क्रिप्टो एसेट वाली कोई भी ऐसी फर्म है, कोई भी ऐसी एजेंसी है जो किसी भी तरह से क्रिप्टो रिलेटेड सर्विस किसी को प्रोवाइड कर रही है, उन सबको अपने यूजर्स का डाटा देना पड़ेगा। तो बिल के अंदर इन्होंने जो वर्ड यूज किया था ब्रोकर, उसको लेके बहुत ज्यादा धमाल मचा हुआ है। रीजन बीइंग क्योंकि उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि यार ये ब्रोकर का मतलब क्या है। यहाँ पर वो हर तरह के किसी भी तरह से अगर आप क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व हो, भाई आपको ब्रोकर की कैटेगरी में डालने हैं। आप चाहे क्रिप्टो एक्सचेंज चला रहे हो, आप चाहे माइनर हो, आप चाहे स्टेकर हो, वैलिडेटर हो, है ना, कुछ भी हो आप, लेकिन आपको वो ब्रोकर कैटेगरी के अंदर डाल रहे हैं। तो कुछ सेनेटर्स ने प्रपोज करे कुछ अमेंडमेंट्स ये कि जो ये प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेकिंग वाले जो ब्लॉकचेन्स हैं, इनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको इस चीज़ से अलग रखा जाए, उनको ना इंक्लूड किया जाए इस चीज़ के अंदर। क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क की अगर हम बात करें तो उसके अंदर बिटकॉइन, डॉजकॉइन, है ना, इस तरह के जो भी कॉइन है जो माइन किए जा सकते हैं, सिर्फ वो एक लिमिटेड से लोग होंगे, प्लस वो लोग क्या ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अब माइनर को तो नहीं पता ना कि कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है, लाइक किसकी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो किसका डाटा देगा। वहाँ पे तो सिर्फ वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ ट्रांजैक्शंस को अप्रूव कर रहे हैं, वो लोग ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। प्रूफ ऑफ स्टेकिंग की बात करें तो जो भी वैलिडेटर्स हैं, जिन लोगों ने स्टेक करके रखा है, दे वर्क एज वैलिडेटर इन द नेटवर्क, है ना, तो उनको भी कोई पता नहीं है कि क्या चल रहा है नेटवर्क में, कौन पेमेंट कर रहा है, तो वो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां जिनकी प्राइवेट कीज जो हैं वो यूज़र के पास रहती हैं, उनको नहीं पता कि यूज़र क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो उस चीज़ के ऊपर नज़र नहीं रख सकते। जो एक्सचेंजेस हैं या जो ऐसे वॉलेट्स हैं जिनकी प्राइवेट कीज कंपनी के पास रहती हैं, वो लोग ये चीज़ का डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन बात तो ये ना, जब आपको किसी चीज़ के बारे में कोई समझ नहीं है तो जो मन करे वो रूल निकाल लो। तो कंडीशन होगी अंधेर नगरी चौपट राजा वाली, जब किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है तो भैया कुछ भी कर लो। तो एक सेनेटर हैं टेड क्रूज, जिन्होंने ट्वीट किया क्रिप्टो गॉट स्क्रूड टुनाइट। अब क्या लिखा है कि दैट मीन्स नो वोट ऑन वेडन ल्यूमेंस टू लेसन द डैमेज दिस बिल विल डू टू द क्रिप्टो। तो जो थोड़े समझदार सेनेटर थे जिन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज करी क्रिप्टो को, जिससे वो बचा सकते थे ये फालतू वाली चीज़ों से, उनके ऊपर वोट ही नहीं हुआ, उनके ऊपर वोटिंग ही नहीं डली। पहले ये 2-3 दिनों से ये डिले हो रहा था, अब शायद ये पूरा बिना वोटिंग के अपनी मर्जी से ये रूल्स को पास करेंगे। अब इन्होंने ये एक्चुअली पूरी एक थ्रेड डाली है जिसमें इन्होंने नीचे रिजल्ट में लिखा है कि द सेनेट गोइंग टू इन्फ्लिक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ डैमेज ऑन द ग्रोइंग एंड एक्साइटिंग क्रिप्टो इंडस्ट्री एंड ड्राइव मच ऑफ इट ओवरसीज। अब इस चीज़ से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डैमेज होगा क्रिप्टो के ऊपर जब आप इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन ले आओ जिनकी आपको खुद भी समझ नहीं है कि एक्चुअल में उससे होगा क्या, वो चीज़ कैसे चलेगी, आप कैसे उस चीज़ के ऊपर टैक्स लगाओगे। जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की जा सकती उसके ऊपर टैक्स कैसे लगाओगे। जो बंदा आपको इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता आप उसको फोर्स करोगे कि इन्फॉर्मेशन दे, कहाँ से दे वो इन्फॉर्मेशन। तो एक बड़ी मस्त चीज़ जो टेड क्रूज ने लिखी है कि वहाँ पे हुआ क्या आज कि लेट्स टैक्स द हेल आउट ऑफ समथिंग वी नो नथिंग अबाउट। मतलब नॉर्मल लेके आता हूँ कि जिस चीज़ का हमें कुछ नहीं पता, चलो उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं और लोगों का पैसा जो है वो बर्बाद करते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो हम खुद से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस पूरी डिस्कशन के अंदर सेनेटर माइक ली ने बोला था कि यार ये ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जो भी ये इनोवेटिव क्रिप्टो है, ये क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है, इसमें जो भी आने वाली इनोवेशंस हैं, जो भी ग्रोथ हो सकती है, ये बिल उस सारी ग्रोथ को ख़त्म कर देगा। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटीज़ की तरह नहीं है, ये कोई स्टॉक्स नहीं है, कोई सिक्योरिटीज़ नहीं है कि आप उनको सेम उसी तरह से रेगुलेट कर सकते हो कि जैसे आपने सिक्योरिटी को रेगुलेट कर दिया वैसे आप क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करते हो तो इससे जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होना है, जो भी इनोवेटिव वर्क क्रिप्टो के अंदर होना है ना, वो सारा का सारा जो है यूएसए से बाहर चला जाएगा।
क्योंकि जो लोग इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं यार, ऑब्वियसली वो यूएसए में जब इस तरह के रूल्स आ जाएंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे, तो उनको यूएसए से बाहर जाना पड़ेगा। जैसे चाइना के अंदर उन्होंने माइनिंग बैन कर दी, तो जो माइनर्स हैं उनको मूव आउट करना पड़ा। अब यूएसए इस तरह की चीज़ें लगा देंगे तो ये एक तरह का बैन ही क्रिएट हो जाएगा। तो जब बैन क्रिएट हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो लोग यार यूएसए से बाहर निकलेंगे, वो और ऐसी कंट्रीज को देखेंगे जो ब्लॉकचेन क्रिप्टो वाली टेक्नोलॉजी को एक अच्छी नज़र से देखते हैं और उसके ऊपर जो भी रेगुलेशंस लाने की कोशिश भी की जा रही है वो ब्लॉकचेन की फेवर में, ताकि ब्लॉकचेन को और ज़्यादा सेफ रखा जाए, इससे उल्टी सीधी वाली हरकतें ना हो सकें। तो बहुत सारे सीनेटर्स हैं जिनको समझ है और वो कोशिश कर रहे थे कि भाई इसको एक अच्छी दिशा में ले जाया जा सके, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कतई कुछ पता नहीं है, लेकिन उनका बस ये है कि टैक्स लगाना है तो लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो ये 45,000 के जोन को 2-3 बार टेस्ट करके टच करके वापस नीचे गिर गया, और जहां पर एक्चुअल में 200 डेली एमए बैठे हुए हैं। अब प्राइस कोशिश कर रहा है बार बार ऊपर चढ़ने की, लेकिन रिजेक्शन हो रही है, ऊपर नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसको अच्छा खासा पंप चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है। और 200 डेली मूविंग एवरेज जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ है, उसको तोड़ पाना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि हमने एक वीडियो में पहले भी बात करी थी कि 200 डेली मूविंग एवरेज एक ऐसी चीज़ है जो पहले तो बिटकॉइन को दबा के रखती है, क्रश करती है, उसको ऊपर नहीं बढ़ने देती, और एक बार जब इसको ऊपर उठा देती है तो फिर इसको नीचे नहीं गिरने देती। तो बीटीसी काफ़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल अभी तक ये हमारे उसी रेड जोन के अंदर ही घूम रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, बीच में ऊपर से यूएसए वालों ने जो गंद मचा रखा है, कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट भी हो ही रहा है मार्केट के ऊपर, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं जाती, खाली कोई वार नहीं जाता, हर वार की चोट लगती है। और अभी सिर्फ इंतजार ये है कि बीटीसी भाई एक बार 45,000 को क्रॉस करे, उसके ऊपर ये अपना सपोर्ट कायम करे। एक बार सपोर्ट कायम हो गया फिर ये ऑब्वियसली ऊपर की तरफ चला जाएगा, लेकिन अगर तगड़ी वाली रिजेक्शन आ गई तो ये नीचे आएगा। एक मेन चीज़ है कि ये नीचे नीचे की तरफ क्यों आता जा रहा है, क्योंकि प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो मूविंग एवरेज है वो भी धीरे धीरे स्लाइड कर रही है नीचे की तरफ, है ना। जब प्राइस ऊपर जाएगा तब मूविंग एवरेज ऊपर जाएगी, लेकिन प्राइस क्योंकि धीरे धीरे नीचे आ गया, मूविंग एवरेज और नीचे आ रही है, उस चीज़ की वजह से उसको और कंप्रेशन मिल रहा है, तो वो और नीचे की तरफ आ रहा है। अभी फिलहाल 43,000 वाला 42-43,000 वाला जो जोन है वो उसको सपोर्ट कायम किए हुए, लेकिन अगर ये ऐसे ही नीचे नीचे की तरफ को दबता रहा, ऊपर नहीं उठा, साइडवेज चलता रहा, तो मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आ जाएगी, जो उसको फिर से इस जोन से नीचे धकेल देगी। और अगर ये जोन से नीचे जाएगा तो हमें और कुछ करेक्शन देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये वाली एक रेजिस्टेंस ऐसी क्रिएट हो जाएगी जिसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो मल्टीपल तरफ से वार हो रहे हैं बिटकॉइन के ऊपर। अब बिटकॉइन बेचारा किधर किधर जान दे, बिटकॉइन चलेगा तब पूरी मार्केट चलेगी, क्योंकि अभी तक पूरा का पूरा फोकस लोगों का बिटकॉइन के ऊपर है। यहाँ पे लोग चाहते हैं मैक्सिमम क्या है, पूरी की पूरी मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, बिटकॉइन कंट्रोल करता है। तो ये एक बार ऊपर चला जाएगा, एक अच्छी हाइट पकड़ लेगा, तो बाकी जो भी अल्ट्स हैं वो भी अच्छा खासा चलना शुरू कर देंगे। तो फिलहाल बस यही है, इस चीज़ के ऊपर हमें नज़र बना के रखनी है, और जो भी लेटेस्ट अपडेट होते रहेंगे मैं आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर देता रहूँगा। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कब करोगे, अब तो वीडियो खत्म हो गया। और आपको क्या लगता है ये यूएसए के सेंटर्स का दिमाग कुछ खराब वराब हो गया है क्या किया जाए, कैसे इनको समझाया जाए? तो ये आपको क्या लगता है कि ये जो भी पूरी भसड़ मची, इससे हमारे इधर भी कुछ भसड़ मच सकती है क्या, और पूरी दुनिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? कमेंट करके बताना ज़रूर, और फिर मैं आपको मिलूँगा एक नए वीडियो में।